व्यक्ति जा रहा था बेचारा, आंखों ने देखा, जीभ ने स्वाद लिया और पैर अपने आप उस तरफ चल पड़े। पैर चल पड़े तो हाथों ने अपने आप आंख को तोड़ दिया। जो जीभ ने काल्पनिक स्वाद लिया था वही जीभ वास्तविक स्वाद लेने लगी। जीभ ने स्वाद लिया, आम खाया, पेट में चला गया और अब वो इतने में आम का माली आ गया। माली के ने देखा मेरे बाग में चोरी हो रही है, डंडा हाथ में थे, उसने पीठ पर 2 डंडे अच्छे जोर से जमा दिए। तो भाई पीठ की क्या गलती थी बेचारी, उसने देखा था क्या, उसने खाया क्या, उसने स्वाद लिया क्या, बेचारी फालतू में पिटी। तो जिसने देखा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने स्वाद नहीं लिया, जिसने स्वाद लिया उसने अपने पास रखा नहीं, और इन सब की परिणति में जो पिटा उसका कोई मतलब ही नहीं था। तो वास्तव में जब पिटा, आंसू किसको आए? मुंह को तो नहीं आया, इसने स्वाद लिया, जीभ को तो नहीं आए। तो जिन लोगों ने स्वप्न को देखा है, कष्ट भी उन्हीं को होगा। इसलिए जो वास्तव में इस विचार के लिए काम करते हैं, जब एक विचार किसी संकट में होता है तो कष्ट उन्हीं को होता है। हम सब जो लोग बैठे हैं वास्तव में वही आंखें हैं जिन आंखों ने सपना भी देखा है, इसको साकार भी करना है, और अगर किसी तरह का हो तो कष्ट और आंसू भी इसी को आना है। साथियों, ईश्वर ने आपको बड़ा अवसर दिया है भारतीय जनता पार्टी के रूप में। आज हम इस मोड़ पर खड़े हैं कि सारी दुनिया के अंदर इस विचार को स्थापित करने का अवसर है। सारी दुनिया इस विचार के सत्य को स्वीकार कर चुकी है। आज देखिए, मोदी जी दुनिया के नेता हैं, भारत के नेता नहीं है केवल। जब 2 देशों का युद्ध होता है तो मोदी जी बोलते हैं कि अभी रुक जाइए, आप अपने हथियारों को रोक दीजिए, अपनी तोप रोक दीजिए, अपनी मिसाइलें रोक दीजिए, भारत के बच्चों को बाहर निकालना है। ये संभव था क्या? नहीं था। अगर मोदी जी नहीं होते तो कैसा होता था? पहले क्या बोलते थे, अरे हम तो ऐसे हैं जो चांद से भी भीख मांगने चले जाते हैं। लेकिन वहां से आज देश कहां पहुंचा है? ये बहुत बड़ी यात्रा है। इस यात्रा में हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है, अपने जीवन लगा दिए, कई पीढ़ियां खपा दी, कई लोगों ने अपने जीवन को, मैं कहूं कि अपनी हड्डियों को घिस घिस करके और गला करके चले गए। कुछ सोचा नहीं दोबारा से कुछ मिलेगा। हम उनकी संतानें, उनकी संतति हैं, उस विचार को लेकर के चल रहे हैं। मन में कोई संशय नहीं है, मन में कोई किंतु परंतु नहीं है। संपूर्ण समाज को एक स्वर में खड़ा करने का काम करना है। और मैं 2-3 बातें थी जो अभी बात हुई है, तो एक बार वैसे तो मैं जो कहने वाला था आपने कह ही दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जिसके समय दिया है, मुख्यमंत्री निवास पर कोई पंचायत भी होगी, उसमें सारी चर्चा भी निकलेगी, विषय होंगे। और मुझे लगता है आपके मन में जो जो प्रश्न होंगे उन सबके उत्तर उन्होंने सोचे हैं, क्योंकि आप और वो अलग नहीं है, दोनों एक ही भाव है। इसलिए आज आपकी इस बैठक में मैं सभी आयोग के कार्यकर्ताओं का बहुत स्वागत करता हूँ। कार्यालय मंत्री का काम ही स्वागत करने का होता है। मैं आयोग का अध्यक्ष था, तो मैं राजू भाई हम लोग साथ में थे, मैं इस यूपी का रहने वाला हूँ, मैं आयोग का अध्यक्ष था और राजू भाई हमारे उसके बोर्ड के उपाध्यक्ष थे। हम लोग साथ में काम करते थे। बच्चों के लिए बहुत योजनाएं सरकार ने, मैंने उसमें काम किया है। कभी कोई अवसर होगा उस पर चर्चा करेंगे। आपने मुझे बुलाया, मेरे सामने आदमी को बात करने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।